सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए ये षड्यंत्र चल रहा था। काल केतु निशाचा जो था वो वहाँ पे आया। काल केतु निशर्त हावा जेहि सुकर हुई निपहि भुलावा। काल केतु नामक वो राक्षस जो था वो सुअर का वेश बनाकर जो राजा को भरमाता हुआ उस कपट वेशधारी मुनि के पास आया। वही सुअर बनकर राजा को फिर भटकाया। तब तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। वो राजा का ही मित्र था, समायावी थे। तो वो राक्षस उसी रूप में आया और राजा को फिर वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसने तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, उसके 100 पुत्र और 10,000 भाई थे। 10 भाई थे। वे बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते नहीं जाते थे। देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था, लेकिन वो राक्षस के रूप में हुए। तही खल पाछिल बयर संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया। उन सभी ने राजा और षड्यंत्रकारी मुनि से मिलकर शत्रु को षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ न समझ रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो सब मिलकर प्रपंच कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। रिपु तेजसी अकेल कपि अपि लघु करी गणीय न ताहु, अजहु तेत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। 170 दोहे में वो जो तेजस्वी शत्रु अकेले भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका मित्र सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। वो हरा हुआ शत्रु आज भी चंद्रमा को और सूर्य को ग्रस रहा है। राहु उसी प्रकार वो कपट वेशधारी मुनि उससे बदला लेने के लिए उनके साथ षड्यंत्र कर रहा था। तो और तापस नृप निज सखई निहारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो गया, उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया है। अब ये दोनों सब राक्षस मिलकर बहुत बहुत बड़ी योजना बना रहे थे। योजना बनाते बनाते राजा को वो भरमा रहे थे। अब मैं शत्रु को काबू में कर लूंगा, समझो। तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने तुम्हें ही दवा के दूर कर दिया है। उन्होंने कहा विधाता ने ही तुम्हें यह सब उपाय बताया है। वो सब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। कुल सहित